की भूमि, कर्माबाई की भूमि, फूलाबाई की भूमि, सूफी संतों की भूमि इस नागौर को प्रणाम करता हूं। आपकी उपस्थिति सबका प्रति अपार प्रेम, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ आप सभी से। मैं आपकी मोहब्बतों का कायल हो गया। इतने हजारों की भीड़ जब देखने सुनने आती है तो लगता है कि हिंदी की ताकत सबसे बड़ी है। मैं तो हिंदी करिश्मे में बहुत छोटा बैठा हूँ, लेकिन नागौर आज सारे देश को, सारी दुनिया को दिखा देना चाहता है। सब बड़ी से बड़ी फिल्म रिलीज होती है, 300 दर्शक 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में बाहर निकल के फ्लॉप कर देते हैं। इतने हजार लोग 4-5 घंटे से यहाँ बैठे, जिनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई स्टार नहीं है। हिंदी कविता की ताकत है, हिंदी कविता का सम्मान है कि आप इतने लोग अभी कुछ देर आपके बीच में 2-3 छोटे मेरे निवेदन है। मोबाइल जेब में रख लो भाई साहब। अच्छा, करोगे क्या इसका? मुझे मेरे ऐसा रिकॉर्ड करके क्या करना? कोई काम नहीं है। अल्टीमेटली तो 49 रुपए देकर ड्रीम 11 में टीम बनानी है फ्री में, तब तो करोड़पति बनना। अच्छा, मोबाइल जेब में रख लो भाई। सुन लो, अभी मुझे ध्यान सुन लो। तुम्हारा नागौर कब आऊंगा ना तुम्हें मालूम है ना मुझे मालूम है। और ये मोबाइल आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे, खुद का नुकसान कर रहे। मेरी बात को गांठ बांध के लेके जाना। इसमें पूरे जितनी देर में माता जी आप भी रख दो प्लीज। दादी ये मोबाइल चला के मेरा रिकॉर्ड करके आप अपना नुकसान करें। आप समझिए मेरे दर्द को समझना। जो मैं कहना चाह रहा हूं, हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट होता है तो रोक के बचाते रहिए, मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगते। बहता हुआ खून क्या मोबाइल से रिकॉर्ड करने की चीज है? मुझे पिछले दिनों आग लग रही थी गुजरात में, और किसी घर में आग लग रही थी और कूद रहे थे लोग जान बचाने के लिए, और लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। आप उस वक्त फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते थे, पुलिस को कॉल कर सकते थे, मदद के लिए कॉल कर सकते थे, लेकिन आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लोगों के दर्द को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम क्षणों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं जिसमें हम जीना नहीं चाहते। इस मोबाइल ने क्या नहीं छीना आपका? इसने आपका घड़ी छीन लिया, टाइम इसमें देखते हैं। इसने आपका कैलेंडर छीन लिया, आप तारीख इसमें देखते हैं। इसने आपका कैलकुलेटर छीन लिया, हिसाब किताब इसमें करते हैं। आप नोट्स इसमें बनाते हैं, इससे कागज और कलम छीन लिए। अरे मुझे देखने का आनंद का एक क्षण बचा, इसे तो बचा लीजिए। इसलिए इस मोबाइल को बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत 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 आप भी विराजे। पार्षदों का सम्मान सबको करना चाहिए। बहुत बेचारे काम करते हैं। सुबह सुबह जब आदमी को अपनी लुगाई का चेहरा देख, अब शांत करो। अब देख लाइट सब हुई, आदमी का असर है। अब समझ में आया हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसे क्यों? कभी आवाज सुनी जाती है क्या? वहाँ खड़ा हुआ बैठा हुआ अश्लील आदमी है। मुझे मिला, बोले भाई साहब मेरी पड़ोसी ने मुझे नहाते हुए देख लिया। तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। बस बहुत बहुत धन्यवाद। सारी दुनिया में जाके कहता हूँ मैं मारवाड़ का बेटा हूँ, और सारी दुनिया में जाके कहता हूँ हाँ मैं मारवाड़ का बेटा हूँ। आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल दो तो आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं। क्या बात है? लेता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा लेता हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, राजस्थान की धरा का बेटा हूँ। कोई काम चुप के नहीं करता, छाती ठोक के पैसा लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ कि इस देश में जब कम कपड़े पहन के अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिल सकते हैं, तो कलम उठाने वालों को उनसे ज्यादा मिल सकते हैं। बहुत मेरे स्नेह
में कहा, मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। आपको लोग दीवाने छूना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मैं आया, हजारों का उद्यम उमड़ गया, सिर्फ मुझे मेरी झलक भर इसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि मैं मारवाड़ की माटी में पैदा हुआ, मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। और दूसरा, मुझे कविता की समझ देकर ईश्वर ने दिया। खुद को कभी नहीं कहता, कभी तो तमाम लोग मुझे तो कविता की समझ देकर गोपाल दास आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कभी होना क्या बात, वाह वाह। और मारवाड़ में भी अगर आप देखें मैं लोहाकुल में पैदा हुआ, मारवाड़ मुंडवा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। आज मैं पहले वहाँ दर्शन करने गया, फिर यहाँ आया, तो हम तो सारे तो नागौर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है सर, आप मेरा चित्र बना के लेके आए हैं, मैं लूंगा, बीच में लूंगा, कभी भी लूंगा, आप अपने पास रखिएगा। इससे ज्यादा मोहब्बत क्या हो सकती है? आप थक जाएंगे, नीचे रख दीजिए, मैं ले लूंगा जब भी वक्त मिलेगा बीच में, मैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सुंदर बना, तेरा बना के देखिए। ऐसी लुगाई भगवान भी रख ले, सम्मान करो लुगाइयों का। तुमको पसंद किया उन्होंने, सम्मान करो। वो लुगाई जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है, तुझे पसंद किया उसको सम्मान और भारतीय लुगाइयों का चले अद्भुत, और उसमें भी हमारे मारवाड़ के लोग हैं, डब्बो ऐलान बता दें कि धीरे धीरे आइए। पूरी दुनिया में आप जाओ, पूरी दुनिया में देखिए, घर में कोई चीज नहीं मिलती, मान लो बेटे कोई चीज नहीं मिल रही, और घर में कोई आवाज लगा ये चीज नहीं मिल रही, तो माँ क्या कहेगी, अंग्रेजी बोलेगी तो मस्ती दे, क्या वो अपनी भाषा में बोलेगी, मारवाड़ में कोई औलाद देखो, हमारी कोई औलाद कहते चीज नहीं मिल रही, मैं आएगी ना मने मिल गई नहीं अगर। ऐसा बोल रहा था जब बनता है ना, भागती एकदम। और हमारे मुगलों को जन्म से ऐसा अशोक कि हमारे यहाँ का आदमी व्यंग कैसे करता है, नागौर का आदमी, एक नल खराब हुई गयो तो ठीक करने के लिए बुलाया, तो मालिक ने पूछा लीक तो नहीं करेगा? अरे बाप जी मारे हाथ रो नल है, राजस्थान रो पेपर नहीं है, लीक हो जाएगा। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, ये हमारी हाजिर जवाब। हम तो ना करें वो कम है। ये देखो, ये हमारे 3 वीडियो हमारे भाई सोच लो, ये देखो जीवन का एक अद्भुत आनंद। सबसे पहले पुलिसकर्मी मैं आपका सम्मान करता हूँ, खासतौर पर महिला पुलिसकर्मी, आप इतनी मेहनत यहाँ पे कर रही हैं, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। आप यकीन मानिए और अपने परिवार के साथ समाज की रक्षा करें, इसलिए पुलिस का सम्मान कीजिए, जब देखो मांगो चुपचाप कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं, आधार कार्ड क्यों नहीं है, इंस्टाग्राम आते तो गीत नहीं होते, शुरू में गजल नहीं होते, शुरू में गजल नहीं होता। जिंदगी बदलनी चाहिए, मुझे लगता है देश अपनी भाषा बदल रहा है। मैं किसी पार्टी का कहने में गुरेज नहीं कि पहली बार देश को ऐसा प्रधान मिला जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, खड़े हो। और G20 में वो जो बाइडेन, वो अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए पीछे घूम रहा है। एक बार हाथ भर मिला रहे, तब देश को अपनी भाषा बदलनी चाहिए। मुझे लगता है देश अपनी भाषा बदल रहा है। देश
देश अपनी भाषा बदल रहा है कि पूरी दुनिया को खड़े होकर कहते हैं कोई आतंकवादी आता है इस देश की सड़कों पे हमला करके चला जाता है, कोई हमारे धर्म स्थलों पे हमला कर देता है, कोई आता है हमारी सीओं में बारूद भर के चला जाता है, कोई पत्थर फेंक के चला जाता है और देश खड़ा होकर चुप रहता है, कोई चाइना आता है डोकलाम में और घुस जाता है, लेकिन हमारे सैनिक वहां खड़े हैं उनसे मुकाबला करने के लिए। मैंने कहा चाइना वालों तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे, तुम्हारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमारे एक एक सैनिक तुम्हारे 100 को एक साथ साधते हैं। एक लाइन सुनना, देशभक्ति हास्य में कहता हूं, देशभक्ति हास्य में कहता सुनना, हमारा एक एक सैनिक तुम्हारे 100 को साधते हैं। अरे तुम्हारे सैनिक वहां खत्म हो जाते हैं जब हमारे सैनिक बेल्ट बांधते। क्या बात, तब कहता हूं देश को अपनी भाषा बदलनी चाहिए। देश अपनी भाषा बदलता है कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। पूरी दुनिया में खड़ा होकर कहते हैं देश 140 करोड़ लोगों का देश, और अब तो हम चाइना से युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह। तब एक छोटी सी कविता पहले सुनाता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे वो। इस कविता का जो शीर्षक है वो शीर्षक से इतना सा, ये दैनिक भास्कर लिखा है सर। ये कविता लिखी गई थी दैनिक भास्कर के निवेदन झुंझुनू में। उस वक्त संपादक कौन थे उनका नाम भूल गया, झुंझुनू। और अभी 4-5-6 दिन पहले ही शायद उस शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ है जिसमें एक कविता मैंने लिखी थी। इस कविता को सुनना, नागौर की वीर प्रसूता भूमि, अगर इस कविता को नहीं समझेगी तो कहीं नहीं समझी जाएगी। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि एक सैनिक शिवराम जो वहां बॉर्डर पे होते हैं, जब पुलवामा अटैक हुआ शिवराम शहीद हो जाते हैं और एक आतंकवादी को मार गिराते हैं, उसके बाद शहीद हो जाते हैं। लेकिन आप सुनना बात कितनी है, राजस्थान की धमकी कर सकती है। जब शिवराम शहीद हो जाते हैं और उनका अस्थि कलश जब लौटता है गांव में, सुनीता नाम की उनकी पत्नी उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है, और वो 9 माह की गर्भवती शहीद शिवराम की पत्नी सुनीता अपने शहीद पति के अस्थि कलश को कांधा देने वो गर्भवती पत्नी अस्पताल से बाहर आती है। एक गर्भवती पत्नी 9 माह की थी, उसने अपने पति के अस्थि कलश को कांधा दिया। ये राजस्थान की वीरांगना ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तब झुंझुनू से फोन आया संपादक जी का कि हम चाहते हैं शैलेश जी आज ये ऐसी। तब मैंने कविता लिखी। इस कविता की एक पंक्ति जो ना मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं। 9 माह की गर्भवती सुनीता शिवराम के अस्थि कलश को कांधा देने चली आती है, और ये राजस्थान की भूमि ही कर सकती और कोई कर नहीं सकता। राजस्थान की भूमि है साहब, हमारी भूमि का कोई क्या मुकाबला करेगा। इस देश को जो परमाणु बमों का विस्फोट के लिए भूमि की जरूरत पड़ी तो सिर्फ राजस्थान की धरती थी जो उसे संभाल सकती थी। ये वो राजस्थान है। नाइजीरिया में बहुत मिस किया और चाहता था कि साथ चले। सुना है एक किलकारी बोली नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो किलकारी की आवाज होती है। कविता सुनिए, एक किलकारी बोली नियति से। ये जो हलचल है, जिसको जाना है पहले निकल जाए और जिसको जाना है रुक जाए। यकीन मानिए साहब, नागौर पहली बार आया हूं इतने सालों में, न जाने कब आया था, 20-25 साल पहले आया होगा, याद नहीं। अगर मैं रंग में आ गया तो ये रात आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मैं दावा करके जाना चाहता हूं। क्या बात, वाह क्या बात। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ ना भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ ना भीगने दो नयन को। वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है। ये आवाज बोली, क्या बात है, वाह वाह। सुनना, अब एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ ना भीगने दो नयन को। वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है। माँ और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। अरे मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं
मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, मैं उसने जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है। वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू में छलके, वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई। जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई, अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरे मां की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब ये ना समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। वाह 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 वाह, हाय हाय क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का जुनून मुझ में है। गर्व है कि राष्ट्रभक्ति का पिता का जुनून मुझ में है। मां का साहस, पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ हाँ, हिंदुस्तान मुझ में है। गर्व है कि सुनीता और शिवराम मुझ में है। वाह, सुनीता और शिवराम मुझ में है। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मुझे लगा इस विषय पे जहां नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। चाचा, ओ चाचा, क्या बच गई है यार, अब टूपो तो टूपो। आगला ना शर्ट रंगीत की है वो बजदा खाना लाया, देखो 3 दाल दाल बढ़िया आने कोई योगा का कैंप में नहीं मिला वो अनुमोल नवला में जो आगला का लाल शर्ट हो जाता है सफेद का कहना मिलिया मैंने दो। मैं पहले मुंडवा गया दर्शन को, 2 जन आए भाई, पहुंच गए, सबको मालूम पड़। पहले दिन भर से उसने कहा आज तंग हो गया, सुबह से 150 फोन आ गए, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन मैं ऐसा वक्त चुना ताकि ज्यादा समय न लगे और मैं यहाँ से पहुंच जाऊँ। तो भी 2 जन आ गए। मैं कहा क्या हाल है? बंदो पानी। मैं तो प्रोग्राम नागौर में 7 वाले पर 7:30 और मैं क्यों खाओ यार, खराब रोज नहीं खाऊं। लंबा पॉज दिया पहले 15 सेकंड। इंटेलिजेंस देखो। Only 2 biscuit better. One is hand में, one is hand में। भाषा गई हैंड में, हैंड में। ओ आंटी दे बेटा, रख दे भाई, और जिसको रखना है वो चलन सिखाएंगे, इसे बंद कीजिए, सीख जाएंगे अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं है। और अंग्रेजी न पूरा राजस्थान एक साथ खड़ा हो जाए, फिर देखते कैसे नहीं मिलती हमारी भाषा को मान्यता, क्योंकि जो हमारी भाषा है तो हमारी भाषा का सौंदर्य अद्भुत है। ये अंग्रेजी हमारा क्या मुकाबला करेगी, किसी का बाप हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी भाषा का सौंदर्य अद्भुत है ना। जो चीज मारवाड़ी में है, जो हमारी, चाहे मारवाड़ी हो मेवाड़ी हो, मेरी सबसे पहली भाषा मेवाड़ी सीखी थी बचपन में, मैं वहां पढ़ा था। मेवाड़ी हो, मारवाड़ी हो, शेखावाटी हो, ढूंढाड़ी हो, हाड़ौती हो, गोडवाली हो, थली हो, जितनी हमारी भाषा है उनका सौंदर्य अलग है। और ये अंग्रेजी बेबी, हेलो बेबी, खाना खा लिया बेबी, अरे शर्म कर, पति है तेरा बेबी। और इतना ही प्यार आ रहा है तो गोद ले ले, गुली 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 गुली। फिर वो 88 किलो का बेबी पेट निकाल के बाहर आता है। मैंने कहा कि इसके लिखे थे एलिफेंट। तू फंस क्या रहा है, तू ही तो है। माए सोचती है बेटी जवान हो गई है, रुपना तो उतनी हो गई। एक मारवाड़ के ऐसी गर्लफ्रेंड ने फोन किया, अब उसको पता ही नहीं कि छोरे की माँ ने उठाया, और उठाते ही बाबा का आवाज छोरे बोली मेरे बाबू ने खाना खाया। अब इसने फोन पे हाथ रखा, माँ ने और छोरे को आवाज दी, एक छोरी पटाई भाई तो उतली। मेरे बाबू ने खाना खाया। कर क्या रहे हो तुम लोग यार? इंस्टाग्राम की रील जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी उससे कहीं आगे है।
हम रेलवे स्टेशन में नाच रहे हैं, बस स्टैंड पे नाच रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं, सिर्फ 20 सेकंड के रील के लिए और चंद लाइक्स के लिए। वो सोशल मीडिया के लाइक क्या आपको जिंदगी और जीवन दे देंगे? बनाने हो तो वो दोस्त बनाए, अगर रात को 2 बजे काम हो तो आके खड़े हो जाए। बनाने हो तो वो दोस्त बनाए। और मुझे गर्व है कि मेरे पास वो दोस्त है, और उनको गर्व होना चाहिए कि उनके पास चैलेंज रोड है। अगर रात को 2 बजे भी होगा तो ये जानते हैं कि किसके पास जाना चाहिए, यहाँ आदमी खड़ा होगा। वाह वाह वाह, क्या बात। ये रील्स, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और कुछ नहीं। खाना खान फोटो बनवाते। आज मैंने दाल खाई, मैं सीमेंट खाना नहीं। पर क्या कर रहे हो यार? हद कर रखी। माँ सोचती है बेटा डॉक्टर बनेगा, बाप सोचता है बेटा इंजीनियर बनेगा। ये रात को 2 बजे फोन मत काटना, मुझे सांसों की आवाज सुननी। हद कर रहे हो यार तुम। हमारे यहाँ तो सब चीजें अलग है, कोई मतलब अद्भुत है हमारे यहाँ। एक औरत गई दुकान पे सामान खरीदता है, वो गोरा करने की क्रीम आती है, कितना दिए? 200 रुपए। कितना में लगाओ? लगाओ तो आप इस भाव कितना में लगाओ? मतलब भाषा का सौंदर्य। मैं इसलिए कह रहा था मारवाड़ी बच्चों को भूलने मत दीजिए, क्योंकि भाषा खत्म हो गई तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। मेरे इस दर्द को सुनना आप। जब गांव में किसी एक व्यक्ति का देहांत होता है ना, तो एक व्यक्ति कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। क्या बात, वाह वाह। हमारे दादाजी पहनते थे, पिताजी और हमने नहीं पहनी। और उस उम्र के लोग जो पहनते हैं, अगर वो खत्म हो गए तो धोतियां समाप्त हो जाएंगी। ये वस्त्र बचेगा नहीं, पोशाक बचेगी नहीं। आपके बच्चों को आप भाषा बुलवाना छोड़ देंगे तो भाषा बचेगी नहीं। और आज के बच्चों को 67 रुपए 67 मीन जी करे निकाल दें 66 के बाद रुकूं। क्योंकि जो हमारा मजा है वो अलग है ना, दुनिया में कहीं नहीं। हमारा का सौंदर्य का, हमारी भाषा का। एक बार मैंने आपको इतना वायरल हुआ, और वो सच्ची घटना है। छोरे ने खिड़की का कांच तोड़ दी। अब वो कांच तोड़ा तो जिसका घर का कांच टूटा था उसने छोरे के बाप को पकड़ लिया, घर का कांच तोड़ दिया और तो गैल है। अब मुझे एक बात बताओ, गैलो, कालो, डोको, बगनो, दपोड़, इनका जो मजा है वो किसी स्टूपिड में आ सकता है? हाय हाय, आ ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी में कोई हटे लगे ये मजा ही नहीं आ सकता। सारा संवेदना ही पैदा नहीं होती। अब लोग क्या कहो, पीली साड़ी करिए, पीली पट, एक काला कट, कालो कट, टी शर्ट सफेद पर सफेद, अगर लाल लाल बम, और नमक ज्यादा टिका जाए तो खारो से। हमारी भाषा का सौंदर्य, क्या बात है। तो कांच तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया तो क्या लो अगर गेला है तो खुद के घर के क्यों नहीं तोड़ता? इतना गेलो थोड़ी। ये हमारा सौंदर्य। जिंदाबाद तो बढ़िया। ये हमारी भाषा का सौंदर्य। हमारी भाषा का सौंदर्य के मियाँ बीवी में झगड़ा भी हो जाए तो रात को पत्नी बोला कितनी देर नाराज होना, तो टाबर भी सुई गया। ये हमारी भाषा का सौंदर्य। इस भाषा का कोई मुकाबला कर सकता है दुनिया में? हाँ? ऐसा क्या करें? चप्पल ले लिया आपने कोई? वाह वाह वाह, तो खुदरीज पहनने आता नहीं। जी नहीं है वो पहचान गया। ठीक है ऐसे है, ठीक है।
इसके सोने की जगह? हाँ तो क्यों नहीं, सुनना भी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो मुझे बताइए, हम अपने आप को इंसान कैसे करें? कल एक अचानक इस पंक्ति का निर्माण हुआ कि काहे की सच्चाई, काहे की खुददारी और काहे की ईमानदारी। काहे की सच्चाई, काहे की खुददारी और काहे की ईमानदारी है। तन से हो न हो, मन से हम सब व्याभिचार हैं। वाह वाह शैलेश, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हमारा सत्य हम इंसान नहीं रहे। इंसान बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इंसान बनने के लिए आंसू जिंदा रखने पड़ते हैं। इंसान बनने के लिए भावनाएं जिंदा रखनी पड़ती है। इंसान बनने के लिए किसी दर्द में कहाना आना चाहिए। इंसान बनने के लिए जेब में एक ऐसा रुमाल होना चाहिए जो लोगों के आंसू पहुंच सके। इंसान बनने के लिए वो भाव होना चाहिए किसी को तकलीफ में नहीं दे सके। इंसान बनने के लिए ऐसा पड़ोसी होना चाहिए कि उसके घर में कभी तकलीफ न हो। इंसान बनने के लिए रोशनी होनी चाहिए, कहीं अंधेरा ना करे। वो इंसान होना चाहिए। सब कहना चाहता हूँ। ये मैं कह रहा था, हमारी भाषा का सौंदर्य। हमारे यहाँ तो लोग एक से बढ़कर हैं। छोरे, एक लड़के ने स्कूल में मास्टर को ऐसी गाली दी इनडायरेक्टली, समझ नहीं पाया। हमारे यहाँ तो सब ऐसे हैं। छोरे भी हमारे मारवाड़ के टीचर ने कहा होमवर्क करके लाया, मुझसे लाया, अच्छा होमवर्क करके लाया कि नहीं, सामने नहीं लाया। क्यों? रात रात में पिताजी बात सपना में आया। मैं मन क्यों होमवर्क करने मत ले लीजिए, मैं हमारे बेटा ने समझा दूँ। मास्टर के अच्छा, मास्टर के बेटा हमारे पिता ने मारा नहीं सपना में। मैं मन क्यों नहीं लेना हो तो मुझे दो। छोरे ने जो बोला वो कमाल कर दिया था कि वो आपके सपना में कही के हमारे सपना में कही के बहुत कमी है आप लोग। ये अशोक चरण आया, मैंने कहा सारी दुनिया में तूने माँ का दूध सुना होगा, तू बार बार आ तुझे बाप का दूध बताता हूँ। मैंने बताया, मैं लेके गया इसको जोधपुर में, सोचती के वहाँ दूध मंदिर नाम की एक दुकान थी। मैंने कहा वहाँ से 2 गिलास दूध पियो, भाग ले बिना पैसे दिए। अब इसे 2 गिलास दूध पिया, भागा बिना पैसे के। पीछे जावा थारे बाप रो दूध है। लेकिन ये तमाम 16. Oh my God. Hello, how are you? पापा कहाँ बैठे हैं? नहीं, मैं पापा जी की क्लास लूँगा, बच्चे की नहीं। पिताजी कहते हैं हाँ नहीं बोलिए। ओ अटे ना भैसा, आज एक चीज मेरे से ले जाओ घर से, बच्चों से मारवाड़ी में बात करो घर पे। ये चीज लेके जाओ, मारवाड़ी में बात करो। और घर में अगर दादा दादी नाना नानी है तो उन्हें बच्चों को कहो कि 1-1 घंटा उनके पास बैठे। वो जो सिखाएंगे दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी सिखाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमने तो 10वीं तक कोई पता नहीं, लेदर में चमड़ो हो नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं पता था। और उसका कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं थी। 6ठी में ABCD सीखी है पहले। आज मैंने अंग्रेजी में किताबें लिख दी होगी, लेकिन तो डॉक्टर स्वाति लोढ़ा थी, मेरा नाम है इसमें। सच्ची बात तो यही है। और अंग्रेजी में सारी दुनिया में भले में SRCC, अभी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, देश का सबसे बड़ा कॉलेज, अभी 10 दिन पहले की बात है, 8 दिन में नहीं याद डेट, जहाँ का कटआउट होता है 99.9%। उससे कम कोई एडमिशन ले नहीं सकता। इस देश का सबसे बड़ा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हमारी तो हिम्मत भी नहीं थी किसी फाटक में घुसे, दिल्ली जाने की औकात नहीं थी। बाकी उसका तो छोड़िए, गवर्नमेंट कॉलेज सिवनी में पढ़ता था, वहाँ से BSc किया था। और पिछले दिनों 8 दिन पहले श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया, कीनोट स्पीकर बन के उन्होंने शैलेश टुडा को बनाया मुख्य अतिथि के तौर पर। ये मेरी जीत नहीं है, वाह, ये भरोसा रखने की बात है। अंग्रेजी आगे नहीं बढ़ाती, बढ़ाता भाव है। वो बात आजकल की अंग्रेजी स्कूलों में आपने देखोगे असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, व्हाट आई वांट टू बी। हमारे जमाने में तो निबंध ऐसे ही आते थे, गाय पे लिख दो, भैंस पे लिख दो। ये तो टीचर ने कहा इसको तो लिख के क्यों लगा, भैंस पे लिखने लगा, भैंस भाग गई। ये आदमी है सर, मुझसे सवाल कर साहब, मेरे को एक बात बताओ, सरसों का तेल 2 दिन रखे तो परसों का तेल हो जाएगा? कैसा आदमी?
बोले दाल और चावल एक ही खेत में उगा हो तो खिचड़ी उगे लग। ये बात। और तीसरा तो ऐसा पूछा कि मेरे को अरे भाई रंग दे नहीं मोबाइल पतला रणबीर कपूर। हाँ ये तीसरा सवाल कैसे का मेरे को बोले भाई साहब एक बार बताओ ये सुलभ शौचालय की कमाई को सही में 2 नंबर की कमाई कैसे? ये बहुत अच्छा। ऐसी बातें देखो पसंद आती है। हाँ एक पूरी दुनिया का हर धंधा ऑनलाइन वालों ने खराब कर दिया। सब ऑनलाइन परचेज करते हैं, इस धंधे को ऑनलाइन वाले करे खराब। तो निबंध से बात शुरू हुई थी। आजकल के अंग्रेजी स्कूलों में असाइनमेंट देते हैं व्हाट आई वांट टू बी। तो किसी ने कहा आई वांट टू बी डॉक्टर और लंबा 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 4-5 पेज लिखा। आई वांट टू बी एन इंजीनियर खूब लंबा लिखा। एक छोटी सी बच्ची छोटी सी लड़की वो सिर्फ एक लाइन लिख के लाई आई वांट टू बी हैप्पी। वाह। तो टीचर ने उस लड़की के पिताजी को बुला लिया दूसरे दिन स्कूल में और टीचर बोलने लगी आपकी लड़की फेल हो जाएगी, समझती नहीं, इसको इतना लंबा लिखना चाहिए। क्या लिखा है आई वांट टू बी हैप्पी, इसको असाइनमेंट समझ में नहीं आया। तो बाप बोला मैडम मेरी बच्ची को तो असाइनमेंट समझ में नहीं आया, आपको तो जिंदगी समझ में नहीं आया। क्या बात। सुनाता हूं तब एक कविता अंत में ताकि याद रखें आप। हाँ? बेटी वाली कविता है जी। अच्छा अरे वाह तू मुगल आजम में अनारकली नहीं अंत नहीं है। ये चीज ही ऐसी है ये जब अंदर जाता है पदार्थ तो उसके बाद कई रंग उत्पन्न हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। वो 3 जने ताश खेल रहे थे, सबके फोन वहीं पड़े थे। एक का फोन बजा तो वाइफ का फोन था, हेलो साड़ी की दुकान में सेल लागी 4 खरीद लो 8 खरीद लिया आई लव यू। सामने वाले का वाह यार बीवी से इतना प्यार करते हो और प्यार करो बाहर में फोन क्यों है। तब सुनाता हूँ मुझे भी जाना, मुझे सुबह की फ्लाइट है, मुझे जाके शूटिंग करनी है। वाह भाई वाह जो मेरा शो है आप ही लोगों के प्यार की वजह से इस 19 तारीख को परसों उसके 300 एपिसोड पूरे हुए हैं। वाह आप ही लोगों की मोहब्बत है। और उस शो ने और कुछ किया नहीं किया, हिंदी कविता के उन कवियों को जो गांव खेड़े में थे उन्हें उठा के देश के टेलीविजन पर हम लोग ले आए, क्योंकि हर प्रतिभा को हर जगह पहुंचना चाहिए। और ये मेरा प्रयास है कि दुनिया के इस भारत के किसी कोने में कोई ऐसी प्रतिभा होगी जिसके पास प्रतिभा है लेकिन साधन नहीं है, वो टेलीविजन पे पहुंचेगा। ये आपके बेटे ने अपना एक कर्तव्य हाथ में लिया है, वो जो कर रहा है निभा रहा है। बस कोशिश है आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं बड़ माता जी के कुल का, मेरी कुल देवी और माँ सरस्वती और बाला सती माता का भक्त में, बस ईश्वर मुझ पर आशीष रखे और मैं ये काम करता रहूं और आप लोगों का प्यार पाता रहूं। तो यकीन मानिए कविता मेरी रगों में बहती है, मेरे शिराओं में बहती है। और ये मंच जब जब भी बुलाएगा मैं आवाज़ दूंगा और आऊँगा साहब, इस मंच पे आऊँगा। मैं कुछ भी करता, ये मेरी माँ है, मैं इसकी गोद में जब खड़ा हूँ तो मुझे लगता है इससे बेहतर मुझे दुनिया में कुछ नहीं है। 42 साल हो गए मुझे हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर। ये सारे लोग इतना प्यार और इतना सम्मान करते हैं और ये नहीं की मोहब्बत है। 42 इतना सा था जब से हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर जो कुछ बना इससे बना, तो इसकी आवाज़ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ है। यहाँ मुझसे कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं होता जो सही नहीं है, ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं होता जो ठीक नहीं है। मैं बहुत कटु होता हूँ और संयोजकों के लिए तो बहुत कटु होता हूँ, अजय सैनी को अनुभव है। मैं स्पष्ट बात करता हूँ और स्पष्ट बात इसलिए करता हूँ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी को खुशी मिले। मैं खुश करने के लिए बात नहीं करता क्योंकि मेरे लिए कवि सम्मेलन महत्वपूर्ण है। मैं किसी कवि सम्मेलन बीच में खड़ा नहीं होता। आज मुझे खड़ा होना पड़ा, मैं दर्द में था। मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं लोग, मारवाड़ की धरती पे इतना कोला है, सुन नहीं रहे। उसके बाद जो आपने सुना नागुर बरसों तक याद रखेगा। क्या बात। तब आइए एक कविता सुनाता हूँ आपको। इस कविता का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ था, ह्यूस्टन में। ये डैलस में रहते थे, ह्यूस्टन में एक शो कर रहा था आपने। और जब शो कर रहा था करने के बाद बैठा तो एक लड़का आगे खड़ा हुआ और कहने लगा कि आप माइक पे खड़े होकर बहुत तारीफ करते हो यार। ये अगर इस कविता में आप अगर आखिरी पंक्ति में आपको नहीं खड़ा कर दिया तो मेरा नाम शैलेश टोडा है। तब अंत में कहता वो कविता सुना। तो जब लड़का आया मेरे पास कि माइक पे खड़े होकर बहुत तारीफ करते हो, मेरा हिंदुस्तान ये है, मेरा हिंदुस्तान वो है, तुम्हारे देश में रखा क्या है?
अब यकीन मानिए साहब, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ। मेरी जगह आप होते आपको भी कष्ट होता, बहुत पीड़ा होती। आपके देश के लिए कोई ये कहता है कि आपके देश में क्या रखा है, कष्ट तो होना ही था। लेकिन आप मेरे कष्ट का कारण समझ लें। पीड़ा इसलिए तो हुई कि उसने ये कहा कि तुम्हारे देश में क्या रखा है, लेकिन पीड़ा इसलिए ज्यादा हुई कि कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था। एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को ये कहे कि तेरे हिंदुस्तान में क्या रखा है, तब कितना कष्ट हुआ। तब एक कहानी मुझे याद आती है कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, निर्जीव चीजें भी बात करती है। तो सोने ने लोहे से यार कहा कि यार तू लोहा है, मैं सोना। आप पढ़े लिखे लोग, आप जानते हैं कि सोनार जब सोने को बनाता है तो उसको तपा के थोड़ा ठोकता पीसता है, लोहार भी जब बनाता है तो उसको आग में जला के ठोकता पीसता है, तब दोनों बनते हैं। तो सोने ने लोहे से कहा, मेरी कविता की आत्मा टांगता हूँ। सोने ने लोहे से कहा कि यार लोहे, तू लोहा है, मैं सोना हूँ। सोनार मुझे बनाता है, लोहार तुझे बनाता है, पर जब लोहार तुझे बनाता है तो इतनी आवाज क्यों करता है, ठाक ठूक ठाक। जब सुनार मुझे बनाता तो मैं तो चुपचाप रहता हूँ, इतनी आवाज नहीं करता। लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की आत्मा, मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तू ठीक कहता है सोने, सुनार तुझे बनाता है, लोहे की हथौड़ी से तो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूँ, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। क्या बात, वाह वाह वाह। तो मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है, वाह। तब बताना चाहता हूँ मेरे देश में क्या है जो दुनिया में कहीं नहीं है। उसने कहा मेरे देश के पास क्या है, मेरे देश में देखो हमारे देश का ट्रैफिक आप किसी गति पे नहीं चला सकते। आप बार में चलाओ, तेज चलाओ, मरेला और मरेला, धीरे चलाओ, पार्क में जा रही हो, बराबर में चला जाओ, बापू रेस लगे हुए। आप किसी स्पीड पर नहीं चला सकते, चला ही नहीं सकते। मेरी कार के आगे लड़का साइकिल यूं किया, उसने हाथ यूं किया, अपन चलो ना मुड़ने में तो इंडिकेटर किस काम का, कंपनी फालतू लगाया। जोधपुर में जब नए नए इंडिकेटर आए तो एक स्कूटर वाले ने लगाया, बेचारा इंडिकेटर बापू बापू मुड़ा, फिर भी पीछे वाला आगे बढ़ गया। इंडिकेटर दिखे को नहीं, मैं समझा अब लगान भूल गया। तो मेरी साइकिल के कार के आगे लड़का हाथ यूं किया, साइकिल में फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका मतलब मुड़ना हो, कैंसिल कर दिया। हमारे हिंदुस्तान कमाल का। तो लड़का लड़की में झगड़ा होता है जब देखो तुम आपस में, तो एक लड़की ने मारवाड़ में लड़के के ऊपर 10 आरोप एक साथ लगाए। सुनना तो समझो, 10 आरोप एक साथ। लड़का है बाप रे, पैसा मत ऐश करो, पैसा मिले जान बियर पी जाओ, 3 दिन छोरे में चक्कर चलाओ, अकल है कौन, इन्हें सारे आरोप सुनो। 10 आरोप सुनने के बाद लड़के ने एक आरोप लगाया, बोलती बंद कर दी। सिर्फ एक आरोप लगाया, भाई तू की भी के मारी शक्ल भले झिंगुर जड़ी हुए, डीपी खुदरी ज लगावा। दो मर्द लड़े अगर अपने हिंदुस्तान में तो फिर आपको जो भाषा सुनने को मिलती है वो अद्भुत होती है। मतलब उसमें बीच बीच में कहीं मुहावरे की तरह, मतलब कहीं सहायक क्रियाएं आती है, बाकी तो तारी और दो छोरियां लड़ जावे, आपको 10 नाम सुना ले जाए। तू महेश के साथ घूमे, राजू के साथ चक्कर है, तू चंपिया के साथ गई आए, तो मुझे कहीं मेरा हिंदुस्तान में क्या रखा? मेरा वो हिंदुस्तान है साहब, पूरी दुनिया को पहली बार हमारे एक नेता ने बता दिया कि आटा लीटर में बिकता है, वो हिंदुस्तान का। कमाल है, ये हमारा ही देश है। तब मैं कहता हूं मेरे देश के पास क्या है। आप 2 दृश्य पिरोता हूं, उसके बाद सुनना, अगले 15 मिनट मेरे, और उसके बाद आप याद करते रहना, तब कहता हूं। आपका चित्र मैं लूंगा सर, इतना खूबसूरत चित्र लेके आप खड़े हैं, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। लाइए पहले ले लेता हूं ताकि मैं उसके बाद एक कविता सुना सकूं। आइए, एक और है, कितना जना है दुख में, सब मिलने पड़े हो गई। अच्छा सॉरी बताइए, नाम जो है इनका एकदम टेढ़ा हो गया इसलिए नहीं, पर दिखना चाहिए सब, जिसने माइक लगाया उनका, और इतना अच्छा लग रहा है। नहीं मेरे को, मुझे माइक से कोई दिक्कत नहीं है।
यकीन मान ये सब कहते हैं माइक से आवाज खींच रहा है। कहाँ है माइक वाले भाई साहब? माइक बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। ये तो इन लोग अपने बहाने बनाते हैं। नाचनो नहीं आवे तो मतलब पूछे आज तब सुनाता हूँ सर। नमस्कार सर, ठीक है, जाओ। वाह देखो ये, यार देखो फोकट में जो मजा लेने गया था। जो पार्षद तो चुनाव लड़ते हैं बिलो आदमी। भाषण बदल देखिए अजय सैनी कहाँ है भैया? बहुत बढ़िया आपने आयोजन किया। आपका नगर परिषद के सभापति जी यहाँ बैठी हुई हैं, निकल विराजी भी हैं। आप और तमाम पार्षद मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत बढ़िया आयोजन किया, बहुत अच्छा जुटाया, हजारों लोग भीड़ आ रही। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाँ साहब हुक्म। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है। आप मेरी तरफ से चरण स्पर्श स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बड़ा आशीर्वाद एक बुजुर्ग जब यहाँ से निकलते हुए इतना खुश होकर कहें कि आप हमेशा खुश रहो, आपकी आवाज ऐसी रहे, तो मुझे मेरी कविता की पंक्ति याद आती है। मुझे इससे बड़ा कुछ नहीं लगता। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। जो वाह वाह वाह, क्या बात है। तब सुनाता हूँ। टाइम क्या 1.5 घंटे तो हो गया। चलिए सुनाता था। ह्यूस्टन में जब उस लड़के ने मुझसे कहा कि क्या रखा है तुम्हारे देश में, तब मैं बताता हूं कि मेरे देश के पास क्या है, तो दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता। तब मैं 2 दृश्य गिरोता हूं आपके सामने कि अमेरिकन परिवार में तो अंग्रेजी बोलने की कोशिश भी मत करना। तेरा सर इतना सही है, माय फ्रेंड कमिंग, ही विल गिव ऑर्डर। वो एक अमेरिकन परिवार का एक दृश्य। अमेरिकन परिवार में एक लड़का आते ही अपने पिताजी से बोला, ओ कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे। ये बेटा बाप से बात कर रहा है। ओ कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। और अपन ने कहा सुनो काम की बात चल रही है। शांत हो जाना बेटा। हाँ नीचे बैठ जाओ भैया। ये ओ भाई साहब, ओ मोबाइल वाले भाई साहब, ओ चौकड़ी वाले शर्ट। हाँ मोबाइल मत करो, रिकॉर्ड मत करो आदमी। और जो कह दिया सो फिर कह दिया। Come on, Dad, what a bad day. I just want to change my girlfriend. मैंने कहा काम की बात सुनिए, सुनो अपन राजस्थान सूखा प्रदेश गर्लफ्रेंड। मैंने कहा सुनो क्या चल रहा है। अच्छा अंग्रेजी का जो है ना अपने कभी पल्ले नहीं पड़ा। मैंने अंग्रेजों का तुम क्या यार अंग्रेज, मैं अपने देश में चीनी जितनी बोली नहीं जाती उतनी खाई जाती है। हिंदी के देखो हमारी महानता, चीनी जितनी बोली नहीं जाती उतनी खाई जाती है, अरबी बोली नहीं जाती पर खाई जाती है, इंग्लिश जितनी बोली नहीं जाती उससे ज्यादा पी जाती है। और हिंदी की महानता देखो, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना को हिंदी में समझाऊं क्या? एक सेकंड में समझता है। तो कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। पिता बोले ओके ओके डोंट गेट टेंस, थिंक शी वाज नॉनसेंस एंड चेंज हर। और मैंने कहा कमाल का बाप है, कितना सपोर्टिव फादर है। अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा, और दूसरी लड़की ओहो लागो। कितना अद्भुत सांस्कृतिक शहर है आपका, क्या चेतना युक्त लोग हैं आप लोग। आपने जो शब्द हिंदी साहित्य को फेंका उसके लिए हिंदी साहित्य सदैव आपका ऋणी रहेगा। पटा, इतने हजार लोग एक साथ पटा, इससे आपके चरित्र का पता मुझे चलता है। लेकिन कोई बात, आपने इतने हजारों लोगों ने शब्द सौंपा तो मुझे मान रखना चाहिए, तो मैं इसी शब्द का प्रयोग कर लेता हूं। और वैसे इस शब्द का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। जो मजा,
जो मेहनत, जो परिश्रम पटाने में है, वो और किसी चीज में हो ही नहीं सकता। पटा, सारी चिंता हटा दूसरी लड़की, वरना हिंदू कितना सपोर्टिव फादर। अच्छा पटा, क्योंकि देखिए हमारे अंग्रेजी हमारा क्या मुकाबला करेगी, हमारे जोड़ के शब्द हैं उनके पास, आ ही नहीं सकते दुनिया में, कभी नहीं आ सकते। मैंने लोगों का तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते हो, बोले फेस, मैंने कहा थोबड़ा। मैंने कहा तुम पत्नी को अंग्रेजी में क्या कहते हो, बोले वाइफ, मैंने कहा लुगई। मैंने कहा तुम्हारा किसी से प्यार हो जाए तो क्या बोलते, बोले अफेयर, मैंने कहा लफड़ा। अपने यहाँ तो लफड़ा ही होता है, लफड़ा डाल दो। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ कोई किसी के पास पैसा नहीं तो क्या कहते, बोले बैंक रख, मैं दिवालियो। ये कहां से लाओगे तुम, हमारी भाषा के शब्द ला ही नहीं सकते। मैंने कहा हमारी रोज पत्नी हमसे रोज उठ के एक वाक्य बोलती है, मैंने कहा तू उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके मैं गुलाम हो जाऊंगा तेरा। बोले क्या बोलती है, मैंने कहा बोलती है तुमसे शादी करके तो मैंने करम ठोक ली है। मैंने कहा लाभ करम और ठोक तेरा बाप नहीं ला सकता। आप उठा लेना डिक्शनरी, आपको करम और ठोक दोनों की अंग्रेजी नहीं मिलेगी। बोले ऐसे बोलती, मैंने कहा इससे ज्यादा बोलती। हमारे तो क्या मतलब, हमारी पत्नी से क्या बोले, पत्नी से झगड़ा हो गया। मैंने क्या ऐसा है, अभी मेरे पे बहुत दम है, तेरे जैसी 50 मिलेगी, अबे भी मारी जाएगी ठीक है। तो ये हमारा कमाल है। आप देखो हमारी ट्रकों के पीछे लिखा हुआ रहता है, उसका अनुवाद करके बता दे कोई। ट्रक नहीं है मेरे जिगर, ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल। अब कर जिगर के फूल का ट्रांसलेशन क्या लिखेगा, फ्लावर ऑफ लिवर। मोरनी मोरी बोर से, मैंने कहा इसका कर तो अनुवाद, ट्रक के पीछे लिखा हुआ मोरनी मोरी बोर, मोरनी बोली मोर से, देख मुझे गौर से, आई यू नागौर से। अब आप बहुत अच्छे। कोई कर सकता है ट्रांसलेशन? हमारी एक बार हमारी भाषा के लिए बताइए कि हमारी भाषा दुनिया में सबसे अद्भुत है। वाह, कितना बोले कितना गजब का बाप है, अपने बेटे को खुद कह रहा है सारी चिंता हटा और दूसरी होगी। मैंने कहा ऐ खुदा, और हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसीलिए पूछते हैं, बताना होता है मैं तेरा बाप। तब अच्छा कोई लोग आते जाते मैं कोई कर रहे हो, बता इंतजार करूंगी। कभी 5वीं क्लास में मुझसे हिंदी में पूछा गया मारपीट का पर्यायवाची बताओ, मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोढ़ा। हिंदुस्तान में हमारे पिताजी को सुबह दोपहर शाम इसलिए पूछते बताना होता मैं तेरा बाप हूं। अच्छा दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी गंदा। लड़की आई कह रही कि मॉम आई जस्ट कांट लिव विद दैट गाय whom I living with for 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया। मैंने कह रही है कि अब मैं 2 साल से उसके साथ नहीं रहूंगी जिसके साथ रही थी, 2 साल के अकेली, वो भी 6 फुट का छोरा, नहीं कोई सहेली। अपने यहाँ तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। हिंदुस्तान कितना पीछे है, हम इनसे कितना नीचे हैं। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये जो 2 दृश्य मैंने पिरोए सिर्फ इसलिए पुरोए कि बता सकूं कि मेरे देश के पास क्या है। तब सुनना, आप एक एक बात सुनना, और अंत में मैं आपको दावा करके कुछ सुनाना चाहता हूं। मुझे भी हिंदुस्तान आ जाना चाहिए, मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। हम इससे कितना पीछे हैं, अमेरिका से कितना नीचे है। ये आइडिया मैंने अमेरिका में रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया। ये आइडिया मैंने कभी, दिलीप भोजे गए चला गया बैठा दिलीप, मैं आपको बताऊं साहब, दिलीप को बहुत वर्षों से जानता हूं। मैं एक दवाई की कंपनी में सेल्समैन होता, PCI नाम की कंपनी थी, और उस कंपनी में दिलीप भी काम करता था। ये 1990 की बात होगी, 93 की बात है। और दिलीप का आज मेरे ख्याल से मैं उसको देख रहा हूँ 20 वर्ष बाद, 20-25 साल बाद दिलीप को देखा है मैंने। दिलीप भोजक इसका नाम है, बहुत बहुत बधाई दूंगा। आप पोते से मिलता हूँ मैं बात में, है ना। तब तो ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को सुनाया, तो बहुत धीरे से उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे बेटा अब सुनना, जिस बात के लिए कविता लिखी, सुनना बेटा, ये बातें रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम ऊपर से हम हंसते भीतर कितना पिसते हैं। तुम्हारे हिंदुस्तान में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते। वाह 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 वाह, ये मेरे देश के पास है।
जो किसी के पास नहीं है, जहां माँ पिता बैठ के सुनते हैं, हजारों लोग एक साथ कवि सम्मेलन सुनते हैं, दुनिया में किसी के पास ये ताकत नहीं है साहब। दुनिया में किसी के पास नहीं है कविता सुनने के लिए सारी रात लोग बैठे रहे। दुनिया में बड़े से बड़े स्टार होंगे साहब। मुझे खुशी होती है कि आपके बेटे को आपने वो बना दिया जिसकी कविता लोगों की जुबान पे, जिसके डायलॉग लोगों की जुबान पे, लोग उसका चित्र बना के लाते हैं। मैं गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का निकला हुआ लड़का, लेकिन आप लोगों ने मुझे दिलों में बिठा दिया। ये सिर्फ इसी देश में हो सकता है, दूसरे देश में हो नहीं सकता। तब कहता हूं वो कहने लगे बेटा ये बातें रोशनी चमक चमक लगती बहुत सच्ची है, लगती खूब अच्छी है। तब मैं कहता हूं तुम्हें क्या मालूम ऊपर से मस्ते भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिश्ते हैं। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। अरे वहां मुझे कहने लगे मेरे देश के लिए, वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और बात अगली कितनी बड़ी, तर्क कितना बड़ा, बात छोटी तर्क बड़ी। वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं पाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। आप एक बात का एहसास नहीं करते होंगे, मैं आपको एक बात का एहसास करा के जाना चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम में। इस पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश हैं साहब। इस दुनिया में छोटे बड़े 200, ये सब कभी वो लोग हैं जो अपनी कविताओं से विदेश में गए। संजय और पार्थ तो 2 ही दिन पहले नाइजीरिया से आए प्रोग्राम करके। और ये सारे वो लोग हैं जो तमाम देशों में घूमते हैं। आप भी जाते होंगे, लेकिन एक बात पे आपने कभी गौर नहीं किया होगा जो मैं करना चाहता हूँ। 203 देश है साहब इस दुनिया में, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं, वो देश हिंदुस्तान है। दूसरा कोई देश नहीं। वाह। और हमारे देश का कोई मुकाबला हो सकता है? पड़ोसी देश क्या उखाड़ लेंगे हमारा, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? एक खाली मिसाइल फेंकी थी वहां जिसमें उनकी ऐसी तैसी हो गई। और वो क्या करेंगे हमारे साथ? कर क्या सकते हैं? पूरे हिंदुस्तान में 140, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। 140 करोड़ लोग हैं, मर्द होंगे 70 करोड़, करीब करीब 70-80 करोड़ में से जो है बाल तो सभी कटाते हैं। गाड़ी बनाने वाले 30-35 करोड़ होंगे। 60 रुपये एक आदमी का खर्चा बनो ना महीने का तो 4200 करोड़ होता है। और पाकिस्तान का रक्षा बजट 4100 करोड़ है। क्या बात, वो भी साल भर का। पूरी दुनिया में लोग पे 203 देश है, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते, वो देश हिंदुस्तान है। तब नहीं है। तब कहना चाहता हूं मेरे पास क्या है, बात में दोस्त दम है। सुन के मुझे लगा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों में गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। अगली पंक्ति मैंने कविता नहीं लिखी, अभिधा में बात करता हूं। अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा। ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपके पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपने भोगा नहीं, सोचा नहीं, पाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपको प्राप्त नहीं हुआ। मैं वो लिखता हूं जो मेरे देश की धरती में, आंगन में, घर घर में पलता है। बाबा का बेटा आपसे बन के बात कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहता हूं साहब, दुनिया भर के तराजू के 2 पलड़े लीजिए। एक पलड़े में दुनिया भर का धन, वैभव, यश, संपदा, कीर्ति, स्वर्ण, मुद्राएं सब रख दीजिए, और तराजू के दूसरे पलड़े में देखिए मेरे देश का सिर्फ एक शब्द जो घर घर में आत्मा बन के पलता है, वो दुनिया के पास नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते। मैंने ये नहीं लिखा कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाते हैं, आप जानते हैं, लेकिन मैंने ये लिखा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि चंद्रशेखर आजाद मौजूद चूम लेते हैं लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं। मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है। मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि पन्ना धाय स्वामी भक्ति में बेटा कटवा देती है, लेकिन ऐसा क्यों करती है। मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि गुरु दीवारों में चुनवा देते अपने बच्चों को लेकिन ऊपर नहीं आने देते, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं। मैंने वो लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि सूरज सबसे पहले यहां उगता है। मैंने ये नहीं लिखा कि सोने यहाँ की धरती में पलता है। मैंने ये नहीं लिखा कि मूंछों की ताव देते हुए एक अभिनंदन एक कायर देश से निकल के सीना तान के बाहर निकल आता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है। तब मैं कहता हूं वो ऐसा क्यों करता है। तब मैं कहता हूं बात में दोस्त दम है। और आखिरी पंक्ति दावे के साथ कहता हूं, अगर आपकी शिराओं में हिंदुस्तान कहीं बहता हो तो आज बता दीजिएगा पूरे हिंदुस्तान को कि दागोर की धरती से जो आवाज उठती है देश के लिए, वो दुनिया में कहीं हो नहीं सकती। बात में दोस्त दम है। हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं, चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न रोशनी है, न चमक है, न बिल्डिंग है, न कार है, और मेरे देश में संस्कार है। मेरे देश में
की